फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज आपसे मैं कुछ बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करूँगी और वो ये है कि क्या होता है जब एक ऋतु जाती है और दूसरी ऋतु आती है। देखिए, जब सीजन्स चेंज होते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग सीज़न, उस दौरान वातावरण में भी काफ़ी इन्फेक्शंस पनपने लगते हैं, फैलने लगते हैं और हम लोगों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कफ, कोल्ड, फीवर, वायरल इन्फेक्शन, फ्लू लाइक सिम्टम्स होने लगते हैं। सेकेंडली, जो एजिड हैं या जिनमें वायु अधिक रहती है तो उनको नॉर्मल बॉडी की प्रॉब्लम या जॉइंट्स पेन ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, एग्रवेट हो जाता है। हमारा डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है, तो इसलिए गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी होने लगते हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर आपका कहीं अफारा हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक ऋतु से जब दूसरी ऋतु में बदलाव होता है तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। और ऐसा इसीलिए होता है कि उस दौरान क्योंकि हमारी पाचन क्रिया थोड़ा वीक हो जाती है, तो इसलिए हमारी इम्यूनिटी भी थोड़ा लो हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर भी अडेप्ट करता है वातावरण के अकॉर्डिंग। एक सीज़न से दूसरे सीज़न में खुद को अडेप्ट करने के लिए हमारा शरीर भी एक तैयारी में लग जाता है, तो इसलिए इम्यूनिटी थोड़ा लो हो जाती है। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, और अगर ये छोटे मोटे एलर्जिक रिएक्शंस हैं ये अगर हो भी जाते हैं तो हम उनसे जल्दी रिकवर हो जाएं, और या फिर उनको हमारा डिफेंस सिस्टम का ये ईज़िली उनसे फाइट कर पाए। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे आयुर्वेदा में वेरी बेनिफिशियल मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में बताया है, जिनमें आती है सबसे पहली गिलोय, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। तुलसी, देखिए तुलसी नाम क्यों है, मैं थोड़ा सा इसका एक बताती हूँ। क्योंकि तुलसी जैसे कि नाम में ही है, जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके, जो तुलना रहित है, इसीलिए तुलसी देवों का प्रिय पौधा भी है। वी कॉल इट होली बेसिल या सैक्रेड प्लांट। ठीक है, तो तुलसी, फिर हल्दी, फिर है हमारा सौंठ या कह लीजिए सूखी हुई अदरक जो होती है, जिसको आयुर्वेदा में हम शुंठी भी कहते हैं या अदरक भी आप ले सकते हैं। एंड देन सुहागा। तो ये 5 चीज़ें हैं। इससे पहले मैं बताऊं कि इन्हें किस तरीके से यूज़ करना है, तो उससे पहले आप जानिए कि ये सभी चीज़ें क्या काम करती हैं हमारे शरीर पे। देखिए, ये सभी मेडिसिनल हर्ब्स हैं, ये काम करती हैं हमारे वात पित्त कफ। जी हाँ, वात पित्त और कफ 3 दोष होते हैं जिनके इम्बैलेंस से हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये इन तीनों दोषों को बैलेंस करने का बहुत हद तक काम करती हैं। उसके बाद हमारी ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करता है, हमारी पाचन क्रिया को सुदृढ़ करने का काम करती हैं। ठीक है, ओवरऑल फंक्शनिंग हमारी बॉडी की, हमारे सभी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को अच्छा करती हैं, हमारे नर्व्स, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने का काम भी कुछ हद तक करती हैं। तो इन हर्ब्स को किस तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला है गिलोय। अगर आपको फ्रेश गिलोय मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। फ्रेश गिलोय की थोड़ा सा डंडी लीजिए, पत्ते के समेत या बिना पत्ते सहित, जैसे आपको
मिले वैसे आप ले सकते हैं। उसको पानी में उबालिए और फिर जब वो पानी अच्छे से उबल के थोड़ा 4 कप डाला है तो 3 कप रह जाए, जैसे उस तरीके से फिर उस पानी को उतार लीजिए और उसे ठंडा करके 1/4 कप, और एडल्ट्स हाफ कप, और 5 से 10 साल के छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप 15 ml आप ले लीजिए। 15 ml भी बहुत रहता है। एडल्ट्स हाफ कप या 1/4 कप इतना आप ले सकते हैं डेली दिन में एक बार एटलीस्ट ये ज़रूर लीजिए। सेकेंड थिंग हो गई हमारी तुलसी। इसी तरीके से तुलसी के पत्तों को अच्छे से पानी में उबाल के तुलसी का एक अर्क बन जाता है, तो ये आप अर्ली मॉर्निंग में पीजिए बिफोर ब्रेकफास्ट डेली। तो वैसे तो चाय में भी आप तुलसी यूज़ करते होंगे, पर इस तरीके से एक अर्क इसका बन जाता है, तो आप तुलसी के पत्तों का पानी कह लीजिए या अर्क कह लीजिए, वो 15-20 ml डेली सब लीजिए, ठीक है। थर्ड थिंग, शुंठी या सौंठ जो मैं कह रही हूँ, इसका पाउडर अवेलेबल होता है मार्केट में। तो सौंठ का पाउडर आप इसको चाय में भी डाल सकते हैं, ये एसिडिटी को भी कम करता है और कंप्लीट हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। या अदरक यूज़ कीजिए या सौंठ का पाउडर किसी भी खाने की चीज़ में, सब्जी में, या बच्चों के लिए आप कुछ भी सैंडविच बनाते हैं उसके अंदर थोड़ा स्प्रिंकल कर लीजिए, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फोर्थ इज़ हल्दी। कच्ची हल्दी मिल जाती है तो वो भी बेस्ट है, अदरवाइज़ पाउडर्ड हल्दी आप यूज़ कीजिए। देखिए हल्दी नॉर्मली हर सब्जी में डलती है, तो पाउडर्ड हल्दी डालिए कभी कभी, नहीं तो आप कच्ची हल्दी अवेलेबल है तो कच्ची हल्दी घिस के कच्ची हल्दी डाल दीजिए। इसी तरह बच्चों की खाने की चीज़ में आप सैंडविचेस वगैरह में कच्ची हल्दी भी ग्रेट करके आप डाल सकते हैं, पराठों में फिल कर सकते हैं, कोई भी स्टफिंग है उसमें कच्ची हल्दी ग्रेट करके डाल दीजिए, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। एक एंटी एलर्जिक है हल्दी जो है, एलर्जिक रिएक्शंस से हमें बहुत बचाती है। तो इस तरीके से आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध पीना है, हल्दी वाला दूध लीजिए, आप रात में कंज्यूम कीजिए, चाहे पाउडर हल्दी डालिए या फिर कच्ची हल्दी को थोड़ी सी कच्ची हल्दी कूट के उसको दूध में उबाल के वो दूध ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद है सुहागा। एक है सुहागा, जी हाँ सुहागा है। देखिए सुहागा का यूज़ कैसे करना है, मार्केट में अवेलेबल होता है सुहागा, और इसको यूज़ करने से पहले इसको किस फॉर्म में लाना है वो मैं आपसे अपनी लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं उसमें, तो आपको पता चल जाएगा। तो सुहागे का जैसा कि मैंने बताया था कि इस फॉर्म में ला के फिर इसको पाउडर फॉर्म में लाना है, तो सुहागे का पाउडर 2 चुटकी पाउडर आप शहद में मिला के, अगर आपको थोड़ा खांसी है तो सुहागे का पाउडर शहद के साथ मिला के, 2 चुटकी पाउडर शहद के साथ मिला के आप इसको चाटिए तो खांसी में आराम पड़ता है। इसी तरह बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं 6, 7, 8 महीने, जिनकी टीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, टीथिंग स्टार्ट हो जाती है, तो टीथिंग प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो इन टीथिंग ट्रबल्स को भी अवॉइड करने के लिए बच्चों के गम्स पे आप 1 चुटकी सुहागा शहद में मिला के और उनके गम्स पे मल दीजिए, तो ये इन्फेक्शन से उनको बचाने में मदद करता है। तो ये हो गई हमारी आज की मेडिसिनल हर्ब्स, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, आपकी पाचन क्रिया सशक्त होए, और जितने भी सीज़न चेंज के दौरान होने वाले इन्फेक्शन हैं उनसे हम अपने को बचा सकें, अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें, कि जस्ट इन केस अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन या कोई भी वायरल या कुछ भी कफ कोल्ड थोड़ा बहुत हो भी गया है तो वो जल्दी हम उसको रिकवर कर पाएँ। तो ये तो बात हो गई बेनिफिशियल मेडिसिनल हर्ब्स की। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आवर मेंटल हेल्थ। जी हाँ, देखिए आजकल इतना व्यस्त एक जीवन शैली हो गई है लोगों की, इतना हेक्टिक और मटेरियलिस्टिक कहूँ एक लाइफस्टाइल बनता जा रहा है कि मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव बहुत ही एक कॉमन चीज़ हो गई है इन ऑलमोस्ट एवरी बीइंग। और ये मानसिक तनाव हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, इनफैक्ट हमारी डेली रूटीन
इनके लिए अच्छा नहीं है, ये इनको बहुत ज़्यादा डिसरप्ट कर देता है। तो बहुत बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना। देखिए, अगर हम तनावग्रस्त रहेंगे तो हमारी फिज़िकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, मेंटल हेल्थ भी एंड डेली रूटीन। तो मेंटल हेल्थ को भी सही रखना है ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहे। इसके लिए आपको क्या करना है? पहली बात, टेक प्रॉपर स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स, 6 इज़ द मिनिमम। एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप डेली लीजिए। रात को प्लीज़ टाइम से सोइए ताकि सुबह आप टाइम से उठें। तो 7 आवर्स की स्लीप ज़रूर लीजिए। सेकेंड थिंग, सबसे हंस के खुश होके बात कीजिए, नो मैटर वॉट। देखिए, गुस्सा करना या किसी की बात से चिढ़ खाना, दैट इम्पैक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ, ना कि दूसरे बंदे। तो अगर हम, सॉरी फॉर दैट हॉन्किंग वॉइस, सो अगर हम खुश रहेंगे, अगर हम सामने वाले से हंस के बात करेंगे, तो हम भी अपने को एट पीस रख पाएंगे, मेंटल पीस, और सामने वाला भी हमसे खुश रहेगा। ठीक है। बिहेवियरल कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बिहेवियर अच्छा हो और खुश रहें, खुश रहने की कोशिश कीजिए। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि अपने को थोड़ा सेटिस्फाइड बनाइए, चीज़ों के, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागिए। वेरी इंपॉर्टेंट दैट बीइंग सेटिस्फाइड with belongings that you have at in present पे हमारे पास जो भी है उससे अपने को सेटिस्फाइड रखिए, बट कीप वर्किंग हार्डर फॉर योर ग्रोथ। लेकिन प्रेजेंट में तो सेटिस्फाइड रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और पाने के लिए, बट एट प्रेजेंट में सेटिस्फाइड रहिए। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग जो हमारी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छा करने में बहुत मदद करता है, वो हमारे जो बहुत पुरानी शैली चली आ रही है, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ध्यान जिसे कहते हैं। तो ये हमारे मेंटल पीस को मेंटेन करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। मेंटल पीस रहता है तो फिज़िकल हेल्थ अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है और हम भी हैप्पी रहते हैं। तो अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए, फॉलो कीजिए, प्राणायाम ज़रूर कीजिए, फिर योगा कीजिए, चाहे कोई एक्सरसाइज करनी है वो कीजिए, योगा या एक्सरसाइज। एंड द लास्ट थिंग इज़ मेडिटेशन, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हमारी एनर्जी को अंदर, जो हम बाहर इधर उधर अपना दिमाग लगा के अपनी एनर्जीज ख़राब करते हैं, तो ये एक मेडिटेशन क्या होता है, हमारी इनर एनर्जी को बहुत बूस्ट करती है। हम ऐसा करने से हम एनर्जेटिक फील करते हैं। और ये कोशिश कीजिए आप मॉर्निंग में ही कीजिए, अदरवाइज़ दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए, बेस्ट है, नहीं तो आप अर्ली इवनिंग में कर लीजिए। ठीक है, तो वो भी अच्छा रहेगा। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी एक्सरसाइज या योगा या प्राणायाम तुरंत खाने के बाद नहीं करना। कोई एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और आपके खाने के बीच में एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। इसलिए मैं बोलूँगी कि आप मॉर्निंग में जब उठते हैं और अपने आप फ्रेश हो जाते हैं, तभी हम अगर एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन कर लेते हैं तो हमारी मेंटली एंड फिजिकली वी गेट प्रिपेयर्ड फॉर द होल डे। हम एट पीस रहते हैं, हम काम रहते हैं, हम एनर्जेटिक रहते हैं। सो फ्रेंड्स, सो दैट वाज द टिप for the day to boost our immunity mentally and physically and spiritually. Okay, so till then, bye, take care, and see you in my next video.